नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज की बड़ी खबर क्या थी? आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र गोरखनाथ मंदिर को अब एक नया महंत मिल गया। महंत अवैधनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य और उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को संतों ने बनाया है नया गोरक्ष पीठाधीश्वर। यानी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां के लोगों और नाथ संप्रदाय के लिए योगी आदित्यनाथ का राज्याभिषेक किसी उत्सव से कम नहीं था। बारिश में भी हजारों का हुजूम गोरखनाथ मंदिर में जमा हो गया। नारे, जयकारे और गाजे बाजे के साथ आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में महंत की गद्दी पर आसीन हो गए। योगी आदित्यनाथ का राज्याभिषेक। योगी बन गए महंत। अब गोरक्ष पीठाधीश्वर बने आदित्यनाथ। योगी ने थामी नाथ संप्रदाय की धर्म ध्वजा। ये कोई मामूली समारोह नहीं है। पूर्वांचल के सबसे बड़े धर्मपीठ पर नए धर्मराज का अभिषेक हो रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में वैसे भी श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती है, लेकिन रविवार की सुबह से ही लोगों का यहां तांता लग गया। सुबह से ही शंख बजने लगे, मंत्रोच्चार होने लगा। पूरा गोरखनाथ मंदिर परिसर योगी आदित्यनाथ की जय और महंत अवैधनाथ अमर रहे के नारों से गूंजने लगा। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ शुक्रवार को ब्रह्मलीन हो गए थे। संन्यास तो उन्होंने बहुत पहले ही ले लिया था। पूरा काम धाम योगी आदित्यनाथ देख रहे थे, लेकिन जब महंत अवैधनाथ ने शरीर त्याग किया तो उनके सबसे प्रिय और प्रतापी शिष्य योगी आदित्यनाथ को उनकी गद्दी मिलनी ही थी। महंत अवैधनाथ जी महाराज की। फिर अपने आदित्यनाथ को सारा राजकाज यहाँ सिखा के पढ़ा के गए, तो एक तरह खूब पढ़ाया लिखाया और सारा राज करना इनको सिखाया है। नाथ संप्रदाय में कभी भी कोई महंतों पीरों के ऊपर कोई भी संकट आता है तो आदित्यनाथ ही बुलाए जाते हैं, यही सुलझाते हैं। मुहूर्त रविवार सुबह 10:20 का निकला था। सुबह से ही गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। पूरब के मान गोरखनाथ मंदिर के नए पीठाधीश्वर का अभिषेक होना था, लिहाजा ये आसपास के इलाकों के लिए भी किसी उत्सव से कम नहीं था। जयकारे लगे तो बैंड बाजा भी खूब बजा। योगी आदित्यनाथ को महंत आदित्यनाथ बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। नाथ संप्रदाय के सैकड़ों सन्यासियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार शुरू हो गया। नाथ संप्रदाय की मठ परंपरा के हिसाब से योगी आदित्यनाथ को गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। नाथ पंथ की सर्वोच्च संस्था अखिल भारत वर्षीय अवधूत वेश 12 पंथ योगी महासभा के पदाधिकारी व संत समाज ने 10:20 पर योगी आदित्यनाथ का राज्याभिषेक किया। योगी महासभा के उपाध्यक्ष और हरियाणा में गोहर मठ के महंत चांदनाथ ने आदित्यनाथ का अभिषेक की घोषणा की। हमारे गोरख पीठाधीश्वर महंत अविद्यनाथ जी और अभी वर्तमान महंत हैं वो हमारे महंत आदित्यनाथ जी हैं। राज्याभिषेक होने के बाद 5 लोगों ने नए गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ को महंत की गद्दी पर बिठाया। गोरखनाथ मंदिर न सिर्फ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि अरसे से पूर्वांचल की राजनीति की दिशा भी यहीं से तय होती रही है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के राज्याभिषेक के वक्त जहां हजारों श्रद्धालु, सैकड़ों साधु संत मौजूद रहे, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई सूरमा भी वहां हाजिरी देने पहुंचे थे।
गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। नाथ संप्रदाय की परंपरा भगवान शिव से मानी जाती है। भोलेनाथ के भक्त बाबा गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने मिलकर नाथ संप्रदाय को एक नया आकार दिया था। गोरखपुर का गोरक्ष पीठ आगे चलकर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा गढ़ बना। अब योगी गोरखनाथ मंदिर के महंत बने हैं। इससे न सिर्फ उनका रुतबा बढ़ा है, उनकी ताकत बढ़ी है, साम्राज्य भी बढ़ा है। फूलों से सजी पालकी पर सवार होकर जीवन की आखिरी यात्रा पर निकल पड़े महंत अवैधनाथ। हजारों की भीड़ उनके अंतिम दर्शनों के लिए टूट पड़ी। बाबा ब्रह्मलीन हुए थे, लेकिन फिजाओं में उनकी अमरता के नारे तैर रहे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ समाधि में लीन हो गए। मिट्टी का तन मिट्टी के हवाले हो गया। फूल बरसे, आंखें बरसी और इस तरह महंत अवैधनाथ की जिंदगी के 93 वर्षों की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। यही सृष्टि का नियम है, कोई आता है, कोई जाता है। महंत अवैधनाथ समाधिलीन हुए तो उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ को उनका उत्तराधिकारी सौंपने का विधान भी शुरू हो गया। गोरखनाथ मंदिर का नया पीठाधीश्वर मिला तो नाथ संप्रदाय को भी योगी आदित्यनाथ के रूप में एक ताकतवर महंत मिला है। इस राज्याभिषेक के साथ योगी की ताकत और रुतबा पहले से और भी बढ़ गया है। महंत बनने के बाद आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ की करोड़ों की चल और अचल संपत्ति के मालिक हो गए हैं। गोरक्ष पीठ का एक सामाजिक दायरा बहुत बड़ा है और योगी आदित्यनाथ जी का सामाजिक दायरा और बढ़ा है और ऐसे में निश्चित रूप से नाथ संप्रदाय की स्थिति सुधरने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी निर्विवाद रूप से मेरे ख्याल से अध्यक्ष बनाए जाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के महंत बने हैं। वो नाथ संप्रदाय जिसकी जड़ें भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हैं। नाथ संप्रदाय की मान्यता और इसका इतिहास बहुत पुराना है। महंत अवैधनाथ जी महाराज की। गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव को रोका और एक सूत्र में जोड़ा। संप्रदाय सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में नाथ संप्रदाय रहा है। स्थापना किया था मत्स्येंद्र जी महाराज ने। उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ जी। उन्होंने पूरे विश्व में नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। नाथ परंपरा में देश और विदेश में सैकड़ों मंदिर हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नाथ संप्रदाय के मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों का प्रमुख केंद्र गोरखनाथ मंदिर ही है। यानी नाथ संप्रदाय के सैकड़ों मंदिरों और मठों की कमान अब महंत आदित्यनाथ के हाथों में होगी। संप्रदाय का मंदिर सारा विश्व में है। भारतवर्ष में तो हर राज्य में है। विशेष रूप से हमारे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक साइड में है। वहाँ उड़ीसा में कम है, फिर भी उड़ीसा, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड उधर भी है। इनके अलावा कोई नहीं सुलझा पाता है। कोई भी नाथ संप्रदाय विपदा पड़ती, संकट आता है तो आदित्यनाथ जी उस संकट को दूर करते हैं। जहाँ जहाँ किसी भी संत के ऊपर संकट आता है तो आदित्यनाथ को बुलाया जाता है। यही सबके संकट दूर करते हैं। गोरक्ष पीठ ने धर्म के अलावा समाज में चिकित्सा, शिक्षा और राजनीति की अनोखी अलख जगाई है। दिग्विजयनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। महंत अवैधनाथ तो संसद भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा वाले धर्मगुरु बने, बल्कि ताकतवर नेता भी बने। लगातार 5 बार से वो गोरखपुर से सांसद हैं। अब उन्हें गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी मिली है। बलशाली तो वो पहले भी थे, लेकिन महंत बनने के बाद अब वो महाबलशाली हो गए हैं। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। सांसद है। गोरखपुर ही नहीं, आसपास के इलाकों में उनका सिक्का चलता है। अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को उन्होंने अपना हथियार बनाया। हिंदू वाहिनी का गठन किया। हिंदू वाहिनी उनकी निजी सेना भी बनी। योगी के साथ विवाद जुड़ते गए, लेकिन इन विवादों के साथ ही योगी की ताकत भी बढ़ती गई।
योगी आदित्यनाथ का असली नाम है अजय सिंह। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की। गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ ने उन्हें दीक्षा देकर योगी बनाया था। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जो बड़े महंत जी हैं अवैधनाथ, जो कई बार सांसद रहे, लोकसभा के मेंबर रहे गोरखपुर से, उन्होंने परंपरा डाली थी जो हिंदू महासभा से इनकी उपज हुई थी। तो इनकी अवधारणा, इनकी विचारधारा, इनका ख्याल, हर चीज हिंदूवादी है। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ जब संसद पहुंचे तो उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी और वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। योगी आदित्यनाथ ने सियासत की दूसरी ही डगर पकड़ ली। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए। दुनिया के अंदर इस सर्वे देखा जाना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक झड़पें, सांप्रदायिक दंगे और सामूहिक रूप से किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को पलायन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। योगी विवादों में बने रहे, लेकिन उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। कि जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई। योगी जी के नस नस में सांप्रदायिकता भरी हुई है। योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई कि जहां वो खड़े होते हैं सभा शुरू हो जाती है। जो वो बोल देते हैं उनके समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता है। गोरखपुर के सांसद लगातार गोरखपुर के जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं जिनका पुराना नाम है उसको बदल करके एक गोरखपुर के अंदर एक अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं। होली और दीपावली जैसे त्योहार कब मनाए जाएं, इसके लिए गोरखनाथ मंदिर से फरमान जारी करते हैं योगी आदित्यनाथ। एक दिन बाद ही गोरखपुर में मनाए जाते हैं हिंदुओं के त्योहार। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कई ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम बदलवा दिए। उर्दू बाजार हिंदी बाजार बन गया, अली नगर आर्य नगर हो गया, मियां बाजार माया बाजार हो गया। योगी आदित्यनाथ तो आजमगढ़ का नाम भी बदलवाना चाहते हैं। गोरखपुर और आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तूती बोलती है। बीजेपी में भी उनकी जबरदस्त धाक है। इसका प्रमाण ये है कि पिछले लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया था। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। उन्होंने दीक्षा देकर उस गणित के छात्र अजय सिंह को योगी आदित्यनाथ बनाया था। अब वही आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर बने हैं, योगी से महंत बन गए हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि उस मुकाम पर आकर योगी आदित्यनाथ क्या खुद को कुछ बदलेंगे, संजीदा होंगे या फिर फायर ब्रांड ही बने रहेंगे। किसी राजकुमार के राज्याभिषेक की तरह हुआ योगी आदित्यनाथ का अभिषेक। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर में आदित्यनाथ युग शुरू हो गया। महंत अवैधनाथ के युग का अवसान हो गया। इस प्रकार के महान संत देश में बहुत कम होंगे। महंत अवैधनाथ ने गोरखनाथ पीठ को नई ऊंचाइयां दी। राम मंदिर आंदोलन के साथ उनका गहरा जुड़ाव रहा। अयोध्या में राम मंदिर उनका सपना था, वो सपना सपना ही रह गया। महंत अवैधनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके सपने के सवाल पर बीजेपी नेताओं से जवाब मांगा गया। उनका स्वप्न था तो ईश्वर करे कि उनका स्वप्न निश्चित रूप से पूरा हो। आदित्यनाथ के गोरखनाथ मंदिर के महंत बनने के साथ उन्हें महंत अवैधनाथ के बरक्स जरूर देखा जाएगा, क्योंकि महंत अवैधनाथ और आदित्यनाथ के व्यक्तित्व में बड़ा फर्क है। अवैधनाथ बेहद संजीदा थे, आदित्यनाथ मुखर है, फायर ब्रांड है। अवैधनाथ ने पूर्वांचल में छुआछूत और इंसान से इंसान के भेद को खत्म करने की मुहिम चलाई। बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण को रोका। आदित्यनाथ ने भी धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन उनकी सियासत
हमेशा नफरत की बुनियाद पर उभरी। अब आदित्यनाथ योगी से महंत बन चुके हैं। उनसे उम्मीद तो यही होगी कि अब शायद उनकी सोच का दायरा थोड़ा और बढ़ेगा। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।